सेकुलर भारत न्यूज़ और बीबीसी न्यूज़ 24 देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लोग दोस्तों, कल देश के 3 हिस्सों में उबाल आया हुआ था जन आक्रोश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी किसान श्रीकांत प्रकरण में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। अपना कई जगह सड़कें जाम हुई पड़ी थी। उधर जालोर राजस्थान का तापमान युवा दलित नेता चंद्रशेखर की वजह से बढ़ा हुआ था, जो इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने की भरसक कोशिश कर रहे थे और प्रशासन उनको समझाने में लगा हुआ था। तीसरा प्रदर्शन अहमदाबाद में चल रहा था। बिल्किस बानो केस में सजा याफ्ता लोग जो अभी इसी 15 अगस्त को अमृत महोत्सव का अमृत पीकर बाहर आ गए और उनका इस तरह स्वागत सत्कार किया गया गोया वो परमवीर चक्र पाकर लौटे हों या फिर उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर लिया हो। इन्हीं सब चीज़ों पर देश में उबाल आया हुआ था और इसके खिलाफ ही वहाँ पर एसडीपीआई प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली प्रदेश एसडीपीआई के 3-4 पदाधिकारी दिल्ली मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी उसी वक्त कर रहे थे, जिसमें काफ़ी मात्रा में पार्टी के समर्थक आए हुए थे। वो समर्थक जिन्हें कल पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। और हैरत की बात ये रही कि इस पार्टी पर, जिस पर अक्सर मुस्लिम होने का या मुस्लिम समर्थक होने का या प्रो मुस्लिम होने का टैग लगता है, आरोप लगता है, तो उसमें मुस्लिमों से कहीं ज़्यादा तादाद में गैर मुस्लिम आए हुए थे। देखिए एक खूबसूरत रिपोर्ट, शायद आपको देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में कितना फ़र्क होता है। सुनी सुनाई बातें और हकीकत के धरातल में खबरों की कितनी सच्चाई पेवस्त होती है, नकाब उठाती, हकीकत की नकाब उठाती। एक रिपोर्ट देखिए। आप ये महसूस करते हैं कि आप जैसी समान विचारधारा वाली दूसरी पार्टी नहीं है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन विचारधारा में जहां दिक्कत आ रही वो ये है कथनी और करनी में अंतर है। बात तो सब यही करते हैं लेकिन अमली तौर पर अंतर है, ये दिक्कत है। अभी तो आपको मौका नहीं मिला, मौका जब मिलेगा तब बात होगी, लेकिन अभी तो विचारधारा की बात हो रही है। किस विचारधारा के आप पार्टी को चला रहे हैं? नहीं, मौका हमें नहीं मिला ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमें काम करने का मौका मिला। हमें राजस्थान में बहुत छोटी जगह पे निगम में हमें मौका मिला, तो वहाँ वो काम किया गया कि वहाँ पर हमारे काम को सभी पार्षदों ने देखा और सराहा। कर्नाटक में हमें मौका मिला निगम में, तो वहाँ हेल्थ में इतना बड़ा सुधार किया गया कि आज भी वो आदमी हमारा लगातार चुनाव जीत रहा है। जहाँ मौका मिला वहाँ काम हुआ। जिस तरह से आपने अभी और अभी राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ था कि हमारे बिना वहाँ भी मेयर नहीं बन पा रहा था, तो शायद दूसरी पार्टियां होती तो उसमें खरीद फरोख्त होती, लेकिन हमारी पार्टी में विचारधारा के तहत काम है। खरीद फरोख्त नहीं हुआ, बल्कि समाज की समस्याओं को आगे रखकर उनके निराकरण के बात करके तब समर्थन किया गया। मेरा सवाल यह है कि सदस्यता शुल्क का ये आदेश पार्टी हाईकमान की तरफ से है या दिल्ली कार्यकारिणी का है? सदस्यता शुल्क दिल्ली कार्यकारिणी या पार्टी हाईकमान, पार्टी को चलाने के लिए हमेशा खर्च होता है, जरूरत होती है, और अगर हम अपने साथियों के सहयोग से पार्टी चलाएंगे तभी हम ईमानदार रह पाएंगे। आप देखें, आज देश का धन 2-3 लोगों पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि वही लोग तो बाद में सरकारें बनवाते हैं, वही लोग तो धन को इधर खर्च करते हैं। तो हम जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के सहयोग से काम करके हम सरकार बनाना चाहते हैं, जो भारत का संविधान जिस तरह की रूपरेखा तैयार किया है, जिस तरह से हमारे यहाँ की सरकार होती है, हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं। आम जनता के फंड से ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो ये तो नहीं कहा सकता कि जो पार्टियां चंदा आम जनता से लेती है वो ईमानदार रहे।
हाँ, जनता के फंड से आम आदमी पार्टी चली, लेकिन असल में आम आदमी पार्टी का उदय जो हुआ था वो आरएसएस के एक आंदोलन से हुआ था। तो ये जाहिर है कि जनता के द्वारा नहीं बल्कि एक विशेष वर्ग के सहयोग से आम आदमी पार्टी बनी और उसके सहयोग से आम आदमी पार्टी चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि ताहिर को एफआईआर होने पे पार्टी से निकाला गया और अभी हेल्थ मिनिस्टर को आप देखें कि जो है जेल में रहते हुए मिनिस्ट्री से नहीं निकाला गया। तो ये चीज ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का उनके साथ है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा है कि अभी आपने खुद महसूस किया और स्वीकार भी किया, एक्सेप्ट किया आपने कि पार्टी चलाने के लिए खर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो अब तक आपका खर्च कैसे चलता था? हमारा साथियों के सहयोग से ही चलता है। हम सारे लोग मिलकर, चूंकि बिना कुर्बानी के कुछ हासिल नहीं हुआ, एक तरफ हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तो हम क्या अपने महीने का एक दिन की कमाई नहीं दे सकते? हम लोग इस तरह से इसमें सहयोग करके हम पार्टी को चलाएंगे और ऐसे ही चला रहे हैं। एक ऐसे ने जिन नामों का ऐलान किया तो मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद जो टैग लगता है पार्टी पर कि मुस्लिमों की पार्टी है, उसके मुकाबले आज सदस्यता रिसीव करने वाले, हासिल करने वाले लोगों में नॉन मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है। ये बड़ा सुखद आश्चर्य भी है और खुशी की बात है। यह तय करता है कि देश का माहौल क्या है, देश के बहुसंख्यकों की सोच क्या है और इस पार्टी का भविष्य क्या होगा। तो आप क्या ये चीज़ महसूस नहीं करते कि ये मुस्लिम की पार्टी है? क्या सोचकर आपने इस पार्टी की सदस्यता हासिल की? ये पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ऐसा आप महसूस करते? बिल्कुल महसूस करते हैं। और अभी जितने आए हैं ना, अभी और आ रहे हैं, रास्ते में अभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ अपना काम करते हैं, कुछ ट्रेनिंग से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, क्योंकि एकदम से हमें बताया गया था, तो हम फिर भी आए और पता नहीं कितने और आना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। मेरा सवाल ये है कि एक बड़ी करती रहेगी, संसद में अगर नहीं है तो सड़कों पर कर रही है और हर मुखालिफत करती रहेगी हर उस काम की जो देश हित में सही नहीं होगा और जनहित के लिए। और पूरे मुल्क में बीजेपी अगर कोई भी मुखालिफ कानून लाती है, चाहे वो किसानों के खिलाफ हो, अवाम के खिलाफ हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी उसके मुकाबले पर खड़ी हुई है। जैसा कि आपने देखा कि हर मौजू पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुखालफत की है और मुखालफत करती रहेगी। और 23 राज्यों में ये भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का नारा लेकर काम कर रही है। इसी तरीके से आने वाले वक्त में पूरी दिल्ली में ये इलेक्शन के लिए भी तैयार है और इलेक्शन भी लड़ेगी और विपक्ष का भूमिका को इसी तरीके से ये निभाती रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और